नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट समझना चाहते हैं परंतु उन्हें शेयर मार्केट समझने में कोई ना कोई दिक्कत आती है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि शेयर मार्केट को बहुत आसान तरीके से समझा सकूं। इस वीडियो में आपको शेयर क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या जुआ है, क्या सट्टा है, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है, शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करें और ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शैलेश कुमार और आप देख रहे हैं शेयर बाज़ार विद शैलेश कुमार। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं इसका मतलब कि आपके पास उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी है। अब अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसके बदले आपको कुछ परसेंट प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस में जाती है तो उसके बदले आपको कुछ परसेंट लॉस होगा। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जो बिज़नेस कर रहा है। अब आप उसे जानते हैं कि वो मेहनती है, बिज़नेस की अच्छी सेंस है, उसका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। अब उसको दूसरी ब्रांच कोई खोलनी है जिसके लिए उसे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अब मान लीजिए वो पैसा उसे आप देते हैं, उसके बदले में वो आपको कुछ परसेंट हिस्सेदारी देंगे, मतलब कि उस कंपनी के कुछ परसेंट आपको शेयर मिल जाएंगे। ठीक है। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट तीनों एक ही टर्म्स हैं। जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट की ही एक टर्म्स है जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। हमारे इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं जहां उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको इसके लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट अप है या डाउन। ये कंपनी अलग अलग सेक्टर की होती हैं। ठीक इसी प्रकार सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है जो ओवरऑल बताता है कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव। क्या शेयर बाजार सट्टा है? क्या शेयर बाजार जुआ है? आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि शेयर बाजार एक सट्टा है या शेयर बाजार एक जुआ है। बहुत से लोग हैं जिनको नुकसान हो गया, जो बर्बाद हो गए। तो आप उनसे पूछिएगा कि जिन लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या उनको शेयर मार्केट की नॉलेज थी, क्या उनको एक्सपीरियंस था? अब बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो सट्टा ही कहलाएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कार चलानी नहीं आती, आपको नॉलेज नहीं है कार कैसे चलाते हैं, आपने इससे पहले कभी कार चलाई भी नहीं। अब आप अगर उसे रोड पे लेके निकलेंगे तो वो जुआ ही होगा। आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी होगी, औरों की ज़िंदगी दांव पर लगी होगी। वहीं अगर आपको कार चलानी आती है, आपने पहले से कार चलानी सीखी है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सफ़र का आनंद भी मिलेगा और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। ठीक वैसे ही आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि शेयर बाजार रिस्की है, रोड पे चलना भी रिस्की है, सारे बिजनेस रिस्की हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप एक छोटी सी किराने की दुकान खोलते हैं। सबसे पहले आपने एक दुकान रेंट पर ली, इसके बाद उसमें फर्नीचर लगाया, काउंटर बनवाया, इसके बाद आपने कुछ माल भरा। मान लीजिए फर्नीचर, काउंटर, ये सब में आपका 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आया और बचे हुए 40 हज़ार रुपये से आपने स्टॉक खरीदा। अब आपने 1 महीने तक इंतजार किया, आपका बिजनेस नहीं चला। 2 महीने तक इंतजार किया, आपका बिजनेस नहीं चला। तीसरे महीने थक हार कर आपने वो दुकान बंद कर दी। अब आपको उसमें कितना नुकसान होगा? जो आपका फर्नीचर था, जो आपने फर्नीचर लिया था 30 से 40-50 हज़ार रुपये का, वो कट पिट के आपका 20-25 हज़ार रुपये में बिकेगा। जो आपने स्टॉक लिया था 40 हज़ार का, वो 15 से 20 हज़ार रुपये में निकलेगा। ओवरऑल मान लेते हैं कि कट पिट के आपको हाथ में 50 हज़ार आए। आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और आपकी दुकान बंद हो गई और आपको केवल हैंड में 50,000 रुपीज़ आए। अब इन्हीं 1 लाख रुपए से मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में अपना काम शुरू किया, नुकसान हुआ, 5 हज़ार का नुकसान हुआ,
10,000 का नुकसान हुआ, चलिए मान लेते हैं 15,000 का नुकसान हुआ, ये चलिए 20,000 का नुकसान हुआ, बचे हुए 80,000 हैं, आपने निकाल लिए। अब दोबारा से आपने सीखा और उन्हीं 80,000 रुपये से दोबारा से काम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ 1 लाख रुपए किराने की दुकान में जो आपने लगाए थे, नुकसान होने पर उसमें बचा 50,000 रुपये, और इधर शेयर मार्केट में जो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे उसमें नुकसान होने पर अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास बचे 80,000 रुपये। अब आप खुद ही कैलकुलेशन करके बताइए कि शेयर मार्केट ज़्यादा रिस्की है या किराने की दुकान खोलना ज़्यादा रिस्की है। शेयर बाजार में शुरुआत कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको शेयर मार्केट में आने से पहले बेसिक नॉलेज लेनी होगी, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद धीरे धीरे आप करते करते खुद ही एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 बैंक अकाउंट, नंबर 2 डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 3 नॉलेज और नंबर 4 पैसा। देखिए, बैंक अकाउंट आप सभी लोगों के पास होगा ही। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आप किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनीज में खुलवा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200-300 रुपये का एक डीमेट अकाउंट खुल जाता है, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप उससे सबसे पहले तो आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि डीमेट अकाउंट होगा तभी आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप क्लिक करके भी अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज लीजिए। इसके बाद एक्सपीरियंस कर धीरे धीरे बढ़ाइए। पैसा, शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े अमाउंट से ही शुरुआत करें। आप 500 या 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप पहले शुरुआत कीजिए, बेसिक चीज़ें समझिए, शेयर्स को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस लीजिए, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़े, आप ज़्यादा पैसे लगाकर भी शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या आप शेयर मार्केट में एज अ ट्रेडर काम करना चाहते हैं या एज अ इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं। मोस्टली लोग शेयर मार्केट में सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यही करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो एज अ ट्रेडर वर्क करेंगे या एज अ इन्वेस्टर वर्क करेंगे। देखिए, ट्रेडर वो होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं शॉर्ट टाइम में, आज खरीदा कल बेच दिया, या आज खरीद के आज ही बेच दिए, और अपना प्रॉफिट, अपना टारगेट अचीव किया, अपना प्रॉफिट लिया और मार्केट से निकल गए। फिर किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स को खरीदा, शेयर्स को बेचा और अपना प्रॉफिट लिया और निकल गए। वहीं एक इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। बेसिकली वो क्या करता है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ता है, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ता है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानता है, और उसके बाद कंपनी चूज़ कर और उसमें इन्वेस्ट करता है और एक लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड करता है। देखिए, ट्रेडर भी पैसे कमाता है, वो छोटा छोटा प्रॉफिट लेता रहता है। इन्वेस्टर क्या होता है, लंबे समय तक इंतजार करता है और एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाता है। तो पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में शुरुआत एज अ ट्रेडर करना चाहते हैं या एज अ इन्वेस्टर करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक शेयर बाजार समझ में आया होगा। इसके साथ आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर दिखाऊंगा कि एक बहुत छोटे अमाउंट से भी हम शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा सीखें, ज़्यादा कमाएं। थैंक यू।